हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। एग्जाम एनसीईआरटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज पढ़ रहे थे, हमने कल पढ़ी थी, कल हमने इसका एक वीडियो दिया था आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, राइट। आज हम उस वीडियो को आज आगे करेंगे, ठीक है, आगे समझेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था इनकी कैसी शिक्षा हुई, इन्होंने कैसी परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ओके, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कार्यकारिणी सदस्य। 1926 में वह बम्बई की विधानसभा के सदस्य नामित किए गए थे। क्या किए गए थे? 1926 में वे बम्बई की विधानसभा के सदस्य नामित किए गए थे। इसके बाद वे निर्वाचित भी हुए। क्रमशः ऊपर चढ़ते हुए सन 1942 और 46 के दौर में वे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्य तक पहुँचे। ठीक है। भारत के स्वाधीन होने पर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में विधि मंत्री हुए। ठीक है। अब हम देखेंगे, हम अपनी हिस्ट्री में, अपनी पॉलिटी में भी देखेंगे कि विधि मंत्र हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, वो कौन से मंत्री थे? वो विधि मंत्री थे। विधि मतलब कानून के मंत्री, राइट। ठीक है। बाद में विरोधी दल के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका थी। वे संविधान विशेषज्ञ थे। अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया उन्होंने। ठीक है। उन्होंने अपना हमारे संविधान में योगदान दिया था ना, वो संविधान विशेषज्ञ थे, तो वो उन्होंने अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, तभी तो वो हमारे संविधान विशेषज्ञ बने। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता उन्हीं को माना जाता है। हमारे जो संविधान के मुख्य निर्माता उन्हीं को माना जाता है, राइट। ये लिखा है ना। उन्होंने जो कुछ लिखा उसका गहरा संबंध आज के भारत और उस देश के इतिहास से है। शूद्रों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, पर उनका लेखन केवल शूद्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उनका जो उन्होंने लिखा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शूद्रों के लिए ही महत्वपूर्ण। उन्होंने दर्शन, इतिहास, राजनीति, आर्थिक विकास, है ना, दर्शन, आर्थिक विकास आदि अनेक समस्याओं पर विचार किया, जिनका संबंध सारे देश की जनता से है। अंग्रेजी में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस नाम से महाराज सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। हिंदी में उनकी रचनावली बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाड्यम के नाम से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। रचनावली, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ तक है। फिर सामाजिक सुधार के बारे में इन्होंने क्या किया? छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष हुआ था ना, वो उन्होंने कैसे इन्हें अपना योगदान दिया। फिर हम आगे पढ़ेंगे राजनीतिक परिचय क्या है इनका, है ना। फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्र लेबर पार्टी इन्हें कैसे बनाई थी। अंबेडकर बनाम गांधी। अब अंबेडकर जी और गांधी जी के विपरीत इन दोनों में क्या बात हुई थी, क्या मतलब क्या विरोध था एक दूसरे के प्रति, है ना, जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे। और फिर इनकी मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। जिसमें हम क्या पढ़ने जा रहे थे? हम पढ़ने के लिए जा रहे थे रचनावली, है ना। रचनावली क्या है? अंग्रेजी में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, ये हमने पढ़ ली थी, नाम से महाराज सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। हिंदी में उनकी रचनावली, हाँ, हिंदी में उनकी रचनावली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाड्यम के नाम से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। अनेक बड़े विचार को विद्वानों की तरह वे समस्याओं पर निरंतर विचार करते रहते थे। 1946 में शूद्रों पर उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। 1946 में शूद्रों पर उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। शूद्रों के बारे में जो बहुत तरह की धारणाएं प्रचलित थीं, उनका उचित खंडन करते हुए अंबेडकर ने लिखा, शूद्रों के लिए कहा जाता है कि वे अनार्य थे, आर्यों के शत्रु थे। आर्यों ने उन्हें जीता था और दास बना लिया। ऐसा था तो यजुर्वेद और अथर्ववेद के ऋषि शूद्रों के लिए गौरव की कामना क्यों करते हैं, है ना। उनके कुछ सवाल थे। क्या करते थे? ऋषि जो थे शूद्रों के लिए गौरव की कामना क्यों करते थे? शूद्रों का अनुग्रह पाने की इच्छा क्यों प्रकट करते हैं?
शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो शूद्र सूदास ऋग्वेद के मंत्रों के रचनाकार कैसे हुए? शूद्रों के लिए कहा जाता है उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो सूदास ने अश्वमेध कैसे किया? शतपथ ब्राह्मण शूद्र को यज्ञकर्ता के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है? ठीक है, और उसे कैसे संबोधन करना चाहिए इसके लिए शब्द भी बताता है। शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। यदि आरंभ से ही ऐसा था तो इस बारे में विवाद क्यों उठा? बद्री और संस्कार गणपति क्यों कहते हैं कि उसे उपनयन का अधिकार है? शूद्रों के लिए कहा जाता है वह संपत्ति संग्रह नहीं कर सकता। ऐसा था तो मैत्रेयणी और कंडक संहिताओं में धनी और समृद्ध शूद्रों का उल्लेख कैसे? देखिए, इन्होंने काफ़ी चीज़ें का उन्होंने खंडन किया है, जो कि उन्होंने पहले की जो हमारी जो किताबें थी, हमारे जो वेद थे, उन सब में जो शूद्रों की जगहें बताई गई हैं, उन सबको लेकर और आज के ज़माने उस टाइम के शूद्रों की स्थिति को उन्होंने खंडन किया कि ऐसा पहले शूद्रों के साथ तो नहीं होता था, तो अब क्यों ऐसा होता है? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि राज्य का पदाधिकारी नहीं हो सकता था। ठीक है, उनके लिए कहा था कि पदाधिकारी नहीं हो सकता। ऐसा था तो महाभारत में राजाओं के मंत्री शूद्र थे। राजाओं के मंत्री शूद्र क्यों थे? ऐसा क्यों कहा गया? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि सेवक के रूप में तीनों वर्णों की सेवा करना उसका काम है। यदि ऐसा था तो शूद्र राजा कैसे हुए? जैसा कि सूदास के उदाहरण से है तथा सायण द्वारा दिए गए अन्य उदाहरणों से मालूम होता है कि उन्होंने कई पुस्तकें लिखने की योजना बनाई थी। पुस्तकों के कुछ अध्याय लिखे थे, कुछ पूरे और कुछ अधूरे। रचनावली के तीसरे खंड में ऐसी कुछ सामग्री पहली बार प्रकाशित हुई। इस सामग्री के बारे में संपादकों ने भूमिका में जो कुछ कहा उससे यही पता चलता है कि 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर के निधन से उनका बहुत सा काम अधूरा रह गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक सुधार। इनका सामाजिक सुधार क्या था? ठीक है, ओके, चलिए तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।